हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये सैटरडे का है। तो 3-4 कुछ बज रहे थे, 3-4 भी नहीं, मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे का टाइम था। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर, जैसे तूफान आया हुआ था। और अभी कुछ दिन से तो ऐसे ही हो रहा है मौसम, जैसे ना बरसात जी है, बरसात की झड़ी सी लगी हुई है। तो हमारा कोको, जब ऐसा मौसम होता है ना, तो हमारा कोको सबसे ज़्यादा खुश होता है। और बस उसको छत में जाना रहता है और जाके ना उसे खेलना रहता है, दौड़ता है, पक्षियों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। फिर हमने थोड़ी देर मतलब बारिश में छत पे ही खड़े रहे साइड में। उसके बाद नीचे आए हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे जाना था वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ये जो है ये मेरी वैक्सीन लास्ट है। ये लास्ट इंजेक्शन है जो मुझे कोको के काटने पर लगना था। तो ये पूरे 1 महीने बाद लगा है मुझे। तो बस वहाँ से फिर बच्चे भी जिद करने लग गए थे कि पापा चलो अपन ना गुपचुप खा के आएंगे। तो बस वहीं पास में से ही मैंने इंजेक्शन जो है लगवा लिया था, हमारे एरिया से ही। तो वहीं से, मतलब जो मार्केट का एरिया मैंने पहले आपको दिखाया था ना, तो बस वहीं से मैंने इंजेक्शन लगवा लिया था। तो इंजेक्शन भी पता नहीं किस तरीके से लगाया था। इतना मतलब काफ़ी इतने इंजेक्शन मैंने लगवाए, लेकिन मुझे किसी में भी मतलब तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंजेक्शन जैसे ना हिला हिला के लगाया। तो फिर उस वजह से मुझे काफ़ी हाथ में तकलीफ़ रही। अब उस समय तो उतना पता नहीं चला। फिर उसके बाद बच्चों के साथ आ गए हम गुपचुप खाने के लिए। और यहाँ बारिश आप देख ही रहे हैं, हम गीले होके गुपचुप खा रहे थे, क्योंकि हम वैसे भी गीले हो चुके थे, बारिश बंद नहीं हो रही थी। और मेरे हस्बैंड ना जो कार लेकर आए नहीं थे, तो फिर इस वजह से कार नहीं लेकर आए थे। तो हमने कहा जहाँ गीले हो ही गए हैं थोड़े से, तो चलो और ही सही। लेकिन ऐसे बहुत समय के बाद मैं ऐसे गीली होकर ना मैंने गुपचुप खाए हैं। मैं कब बहुत टाइम हो गया ऐसे। जब छोटे होते थे ना तब ऐसे गीले होते थे, बहुत मज़ा आता था बारिश में गीले होने का। तो बस अब जब घर आई हूँ तो फिर मैंने रमन से यहाँ पे दूध के पैकेट मंगाए थे। दूध नहीं आया था दिन में, तो बस दूध के पैकेट को ना मैं हमेशा धो के ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं दूध का पैकेट जो है बहुत कम मंगाती हूँ। मैंने रमन को दूसरा कहा था, पर अमूल वाला कहा था, पर वो मिला नहीं। तो फिर रमन ये वाला ले आया था। और चलो, दूध का पैकेट कोई भी हो, दूध तो एक जैसा ही रहता है सब में। और मैं पैकेट वाला दूध जो है बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो 1 लीटर ही मैंने मंगवाया था। और सच में बहुत गाढ़ा भी होता है, जो अपन नॉर्मली घर में मंगवाते हैं ना, उससे तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है ये दूध। तो बस अब यहाँ पे चाय मैंने बनने के लिए रखी थी, तो इसमें थोड़ा-सा दूध डाला और थोड़े दूध में ही काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। नहीं तो घर का जैसे दूध, जो दूध अपन इस्तेमाल करते हैं ना, वो काफ़ी सारा डालना पड़ता है। उसके बाद ना मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं था। काफ़ी दिन का गैप भी आ गया, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। और एक तो मेरे हाथ में दर्द था, कुछ इंजेक्शन लगाते समय जो लगा रही थी ना, उन्होंने थोड़ा-सा इंजेक्शन हिला दिया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी। और मैं वैसे भी थोड़ी-सी परेशान चल रही थी। तो इस वजह से मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं अपलोड किया। बस मुझे ऐसा लग रहा था मैं अंधेरे कमरे में बैठी रहूँ और ना किसी से बात करूँ, ना बोलूँ। तो इस तरीके से मुझे कभी-कभी बीच में ऐसा होता है। तो बस इसके बाद ये है आज दोपहर का समय, बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बैगन। तो बैगन जब मैं कभी-कभी बनाती हूँ ना, तो इस तरीके से ना मैं कट करके इसे भर के तवे पे सेकती हूँ, जो कि मैं आपके साथ कई बार रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी हूँ। और इसका जो मसाला है वो हमेशा मैं पहले से तैयार करके रखी रहती हूँ, क्योंकि कभी भिंडी बनानी होती है, कभी कुछ बनाना होता है, तो उस वजह से क्या मैं उसे स्टोर करके रख लेती हूँ। फिर मुझे जब भी बनाना होता है ना, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये सब्जियाँ मैंने अपने हस्बैंड से आज ही मंगवाई थी। तो कुछ बैंगन मंगाए थे और लौकी थी, टमाटर था और भिंडी थी। तो 2-4 चीज़ें मैंने मंगवा ली थी कि आप लाके दे दो, तो बस उन्हें ही मैं धोकर सँभाल लूँगी बाकी चीज़ों को तो। और बैंगन में ना ऐसे कट करके ना इसके बीच में कट लगा दूँगी। और इसी में जो है कट में, इसमें मैं सूखा मसाला जो है वो भर लूँगी। और लौकी की सब्ज़ी क्या है, डैडी तो ये सब खाएँगे नहीं, तो मैं लौकी की सब्ज़ी जो है वो डैडी जी के लिए बना दूँगी। 1 दिन पहले मैंने गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, आलू गाजर की। तो सुबह वो हो गई थी नाश्ते में। और साथ में जो है
दाल हो गई थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें तो मैंने सुबह ही निकाल ली थी, तो बस अभी यहाँ पर बना रही हूँ भरे हुए जो सूखे होते हैं ना बैगन, ये बना लूँगी मसाले वाले। और इसके साथ में मैंने बनानी है डैडी जी के लिए लौकी की सब्जी, और साथ में मैं चढ़ाऊँगी खिचड़ी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब दिन में एक टाइम तो राइस जो होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब दिन में एक बार चावल खाना मुझे बहुत नहीं खाओ ना तो ऐसा लगता है आज मैंने खाना ही नहीं खाया है। और आजकल क्या है, मेरा ज़्यादातर जो है नाश्ता ना वो मैं स्किप कर देती हूँ। कभी हो जाता है, कभी मन नहीं करता, कभी दो से तीन बार चाय पी लेती हूँ। जैसे मौसम ऐसा हुआ है ना, और मुझे इतने दिन से 2-3 दिन से ना फ़ीवर भी चढ़ा हुआ था। और फ़ीवर उतरता था, दवाई खाती थी तो उतर जाता था, फिर चढ़ जाता था, तो वही हाल था। तो चाय वगैरह ज़्यादा पीना मेरा चल रहा था। तो अब यहाँ पर मैंने एक तरफ तो जो बैगन थे मसाला भर के चढ़ा दिए तवे में, और मैं इसे तवे में ही बनाती हूँ। इसका स्वाद ना, तवे का स्वाद अलग आएगा और आप कढ़ाई में बनाएंगे ना उसका स्वाद अलग आता है। तो बस मैं, आपने देखा होगा भिंडी हो गई या फिर ये हो गया, इस तरह की चीज़ें जो बनाती हूँ ना, या शिमला मिर्च हो गई, तो मैं उसे तवे पर ही बनाती हूँ, उसका स्वाद अलग आता है। तो बस एक तरफ इधर पलट लूँगी, और इसमें ना थोड़ा-सा तेल शुरू में तो ज़्यादा लगता है इस बताऊँ को बनाने में, यानी बैंगन को बनाने में थोड़ा-सा तेल ज़्यादा ही लगता है। और थोड़े से ड्राई लग रहे थे तो मैंने थोड़ा-सा और डाल दिया है, क्योंकि वो फिर ना तवे पे चिपकने लग जाते हैं। और एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। अब सब्ज़ी में नमक, मिर्च, हल्दी जो है वो डैडी के हिसाब से डाल दूँगी। और अभी ये सब करने के बाद ना मैं, मतलब दिन के जो काम थे वो सब मैंने कर लिए थे, और वो उसका भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मन, जब अपना मन अच्छा नहीं होता ना, तो कुछ भी होता है ना, अपन को कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मन अच्छा हो आपका तो आपको हर चीज़ करने का मन करेगा, लेकिन अगर आपका मन अच्छा ना हो ना तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। काम मैं अपने सारे कर रही थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस मुझे ऐसा था कि मैं किसी से बात भी ना करूँ, बस मैं चुप बैठी रहूँ एक घर घर के एक कोने में, बस ऐसा हो रहा था। बस काम कर रही थी और चुप करके एक कोने में बैठी हुई थी, बस इस तरीके से। और ऐसा लग रहा था जैसे ना बहुत ज़्यादा रोऊँ, मतलब रोने रोने की, ऐसा लग रहा था फूट फूट के रोऊं, पता नहीं क्यों। वो मेरे को नहीं, अभी तक मेरे को कारण नहीं पता कि मेरे को ऐसे बीच बीच में क्यों होता है। तो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मैं कुछ दिन से, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। मेरा ये सोचना था कि अगर मैं एक दिन डाल दूंगी फिर 2 दिन नहीं डालूंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगी, जब मेरा मन अंदर से खुश होगा, जब मेरा मन बोलेगा कि मैं काम करूं या अपने काम को आगे बढ़ाऊं, तो ही मैं काम करूंगी, नहीं तो नहीं। एक पल के लिए तो मतलब ऐसा लगने लगा था कि मुझे चैनल नहीं चलाना है, मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए। कि मतलब मैं इतनी, मेरे को इच्छा नहीं हो रही है करने की, इस टाइप से मेरे को हो रहा था। लेकिन फिर मुझे हिम्मत आई कि नहीं, आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो मुझे नहीं करना चाहिए ये काम। और मेरा दिमाग भी एक तरीके से दूसरी तरफ लगा रहता है, तो फिर मुझे ना हिम्मत मिली। और आज जब मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, आज भी मैं ठीक नहीं हूँ, पर जब थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने यहाँ पर फटाफट से जो है आज वीडियो बनाने का काम भी किया और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और आज आप लोगों तक वीडियो भी पहुंचेगी। और आप लोग मुझे अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से कमेंट करके ना मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं ना अपने काम पर ध्यान दे सकूं, ना कि अपनी तकलीफ़ों पर ध्यान दे सकूं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझ में हिम्मत आती है। ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे हारना नहीं है, मुझे अपनी लड़ाई को खुद ही जीतना है। और ये मेरी एक लड़ाई है जिसको मैं लड़ रही हूँ अपने आप से। और मैं इसमें ना जीत हासिल करना चाहती हूँ, ना कि मैं इसमें हारना चाहती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने डैडी जी के लिए दूसरे आटे की रोटी बना दी है, मिक्स आटे की। और खिचड़ी जो सब्जी जो थी ना वो मैंने निकाल ली है, वो बन गई थी, अब उसकी जगह मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। तो बस अब खिचड़ी भी बन जाएगी, 2 से 3 सीटी में खिचड़ी भी बन जाएगी। और डैडी जी आ चुके थे, डैडी जी को किसी का फ़ोन आया था, तो वो बाहर फ़ोन पे बात कर रहे थे। तब मैं अंदर सुन रही थी, शब्द वगैरह सुन रही थी, क्योंकि वो सब सुनते सुनते मैं काम करती हूँ तो मेरा मन लगा रहता है। और मन में ना एक अच्छा लगता है, भगवान का नाम अपन काम करते करते लेते जाते हैं तो मन में सुकून रहता है। तो बस ये देखिए, और जो रोटी है ना वो जो है वो मैंने उसी तवे में बना दी थी जिस तवे में मैंने बैगन बनाए थे भर के। तो क्या है, तवा गरम था तो फिर मैंने उसी में ना, उसी तवे में रोटी सेक ली। कि मैंने सोचा कहाँ मैं दूसरा तवा रखूंगी और सेकूंगी। तो वो तवा पूरा जो था ना, बैगन जो था बना था, उसने पूरा तेल सोख लिया था, तो ड्राई हो चुका था। तो फटाफट से मैंने उसी तवे पर फटाफट से रोटियां सेक ली। तो
ये देखिए यहाँ पर जो है मेरा जो है रोटी सेकने का काम हो ही गया था, क्योंकि रोटी जो है वो सिर्फ डैड जी और मेरे हस्बैंड के लिए बनानी थी और कोको के लिए एक पराठा बनाना था, क्योंकि कोको कभी कभी कोको के भी ना बहुत नाटक हो जाते हैं, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कभी पनीर खाना रहता है, कभी पनीर नहीं खाना रहता है, वेस्ट भी कर देता है। फिर मैं खैर उठा के बाहर डाल देती हूँ कि कोई बिल्ली या कोई जानवर कोई भी हो तो खा ले, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए, भले वो किसी के भी मुंह में चले जाए। तो बस मैंने एक उसके लिए बना लिया था, बाकी डैड जी और मेरे हस्बैंड के लिए बना लिए थे रोटियां। और बच्चों ने तो खिचड़ी खानी थी, मैंने पहले ही पूछ लिया था किसने खिचड़ी खानी है या रोटी खानी है। तो क्योंकि बच्चों का ना कोई टाइम नहीं होता, वो लोग ना शरण की भी छुट्टी थी, तो फिर बच्चों का ऐसा होता है कि वो अपनी मनमर्जी से ही खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मम्मा हम खिचड़ी खा लेंगे, हमारे लिए रोटी मत बनाना। तो घी डाल के जब खिचड़ी खाते हैं ना बच्चे, तो उनको पसंद आती है। और इस बार तो मेरा अचार डालना भी चूक गया। मैं इस बार अचार डाल ही नहीं पाई, नहीं तो मैं हर साल अचार डालती हूँ आम का। इस साल मतलब मेरा ऐसा हुआ ना कि मैं डाल ही नहीं पाई। बरसात भी शुरू हो गई और बीच में कोको ने भी काट दिया था, तो इस वजह से ना फिर तकलीफ ज़्यादा रहती थी, तो फिर इस वजह से फिर मैं डाल ही नहीं पाई। तो चलो कोई नहीं, मार्केट से लाके खाएंगे और क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने खिचड़ी, लौकी की सब्जी, जो बैगन भर के बनाए थे वो, और डैड जी के लिए रोटी लगा दी है, घी डाल दिया है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।